You're the gentle light that falls around me. You're the first thought on my mind. So let our voices rise. All creation cries, singing out an endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, singing out an endless hallelujah. In the moments when you go unnoticed, in the ordinary day-to-day, countless miracles of life around us point like arrows to your name. So let our voices rise, all creation cries, singing out an endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, singing out an endless hallelujah. Only a moment to live this life, like shooting stars burning up the night. When heaven's open and we arrive in your presence, Lord, in your presence. Only a moment to live this life, like shooting stars burning up the night, till heaven's open and we arrive in your presence, Lord, in your presence. Let our voices rise, all creation cries, singing out an endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, singing out an endless hallelujah. Let our voices rise, all creation cries, singing out an endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, singing out an endless hallelujah. There's nothing better, there's nothing better, there's nothing better than this right now. There's nothing better, there's nothing better, there's nothing better than this right now. In the evening when I lay my head down, in the evening when I close my eyes, you're still the only one I wanna cling to. You're the last thought on my mind. Let our voices rise, let our voices rise.
Jesus. धन्यवाद यीशु। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ आज की इस आराधना के लिए, और मैं धन्यवाद करता हूँ आराधना की टीम का, अगुवे का, हमारी आराधना में अगुवाई करने के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उनकी उपस्थिति के लिए जो उसकी कलीसिया के ऊपर है, और इस वक्त हमारे घरों के अंदर भी। इस वक्त हम आराधना में देने की तरफ बढ़ते हैं। हमें याद रखना है कि देना अलग नहीं, पर हमारी आराधना का ही हिस्सा है, और हमारे मसीही जीवन का एक बहुत ही मुख्य पहलू भी है। इस समय मैं आपका ध्यान स्क्रीन पर दिए हुए जानकारी की तरफ ले जाना चाहता हूं, और आप उसके अनुसार अपने अर्पणों को प्रभु के घर में बो सकते हैं। हमारे पास बान पिछले 3 हफ्तों से हमें परमेश्वर की वचन में एक नई श्रृंखला के अनुसार हमें सिखा रहे हैं, और हमने पिछले बुधवार और गुरुवार को परमेश्वर के वचन से सुंदर बातों को सीखा। आज की सुबह भी पिछले रविवार के अनुसार जहां हमने सीखा था वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। आज के दिन मैं आपका परिचय हमारे पासबान, हमारे नबी, हमारे परमेश्वर के दास से कराना चाहता हूँ, प्रॉफिट शाइजू मैथ्यू। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनकी उपस्थिति के लिए जिसने हमारी मदद की है आराधना करने में। इस मौसम में प्रभु हमारे प्रति बहुत ही भले रहे हैं। विशेषकर पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर के वचन से बहुत ही अद्भुत और सुंदर चीज़ों को सीखा। पिछले बुधवार और गुरुवार को कई घंटे हमने परमेश्वर के लोगों के साथ बिताए और बहुत ही सुंदर समय प्रभु के वचन से सीखने में बिताया, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा सुंदर मौका दिया। हम जो कुछ भी हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह का नतीजा है जो हमारे जीवन पर है। प्रभु यीशु मसीह अब तक हमारी मदद कर रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि वो अंत तक हमारी अगुवाई करते रहेंगे। हम जितना ज़्यादा प्रभु के ऊपर निर्भर होते हैं उतना ही ज़्यादा उनका बल हमारे जीवन के लिए काफ़ी हो जाता है। हमारे जीवन के हर एक हिस्से में परमेश्वर यीशु मसीह का अभिषेक सारी चीज़ों को बेहतर बनाता है। यहाँ तक कि लोग भी जो उस अभिषेक के अधीन में हैं, आप बेहतर होते हो, आपकी चमक बढ़ जाती है, आपका असर और भी प्रभावशाली हो जाता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और प्रभु इसी रीति से काम करते हैं। तो अपने जीवन की ओर देखिए, और जो अनुग्रह इन वीडियोस के द्वारा आप तक पहुंच रहा है वो सक्षम है कि आपके जीवन के हर इलाके को परिवर्तित करे, बदल दे। हर वो चीज़ जो मिस्र देश के राजा ने यूसुफ के अधीन की, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन बातों को आशीषित किया, क्योंकि यूसुफ के जीवन पर एक अभिषेक था। ये राजा स्वयं परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन जब उसने सारी बातों को यूसुफ के अधीन किया, उसने इस बात को देखा कि हर वो चीज़ जिस रीति से काम करनी चाहिए थी उस रीति से काम कर रही थी और फल फूल रही थी। इस बात को याद रखें कि शत्रु हर उस बात से भयभीत होगा, डरेगा जिसे आपने प्रभु के अधीन किया है। और मेरी प्रार्थना है कि जैसे आप और आपका परिवार इस रोशनी के अधीन में आते हैं, ये रोशनी आपके जीवन के हर इलाके में शामिल हो जाए, समावेश हो जाए, और आपके जीवन का हर हिस्सा आशीषित हो। आपके पास प्रभु का अनुग्रह है परमेश्वर के लोगों। कुछ लोग अपने जीवन में प्रभु के विजेता का अनुभव नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कि वो विजेता उन्हें नहीं दी गई है, वरन इसलिए कि उन्होंने अपने मनों को प्रशिक्षित ही नहीं किया है कि जो विजेता उन्हें दी गई है उनका मन उसे पूरी रीति से समझ सके या अपना सके। तो जब आप उन बातों को समझना शुरू करते हैं, जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए कर दी हैं, तब आप एक ऊंचे स्तर से, ऊंची जगह से काम करना शुरू करते हो। एक ऐसा स्थान जहां आप विजेता की तलाश नहीं कर रहे हो, पर एक ऐसा स्थान जहां आप विजेता की जगह से एक विजयी व्यक्ति होने के नाते काम कर रहे हो, क्योंकि हम स्वर्गीय स्थानों में ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। तो अगर आप अब तक अपने जीवन में उस विजेता को नहीं देख पा रहे हैं,
तो वो इस कारण नहीं कि आपको वो विजेता नहीं दी गई है, वो इस कारण भी नहीं कि आप जयवंत से बढ़कर नहीं हैं, वो इस कारण भी नहीं कि अब तक आपको उस स्वर्गीय स्थान में बिठाया नहीं गया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के साथ हमें भी स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, और हम ये भी जानते हैं कि हमें जयवंत से बढ़कर बना दिया गया है। तो ये मुमकिन है कि हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं और उसके बावजूद हम उस स्तर की विजेताओं को नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए जब कभी हम अपने चरित्र में और ऊंचा उठते हैं, जब कभी हम भावनात्मक तौर पे और स्थिर होते हैं, जब कभी हम मानसिक रीति से और मजबूत होते हैं, हम उसी के साथ अपने आत्मिक स्तर में भी ऊंचा उठने लगते हैं और आप और ऊंचे विजेताओं को पाना शुरू करते हैं। और ये बात मैं भविष्यवाणी के रूप में किसी के ऊपर आज घोषित करना चाहता हूँ कि जैसे आप अपने आत्मिक स्तर में ऊंचा उठते हैं, परमेश्वर आपको और ऊंचाई की विजेताओं को दे रहे हैं। वो चीज़ें जो बीते कल में शायद आप पर असर करती, वो अब आपको हिला नहीं पाएंगी। वो चीज़ें जो आपको बीते कल में विचलित कर देती, वो आज नहीं कर पाएंगी। जो बातें आपको बीते कल में परेशान कर देती, वो अब आपको परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि आप विजेता के एक ऊंचे स्तर से अपने कामों को कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस दौर में, इस मौसम में वो हमारे कैपेसिटी को, हमारी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। इस वक्त आप धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो भला रहा है, वो उसने आपकी क्षमता को बढ़ाया है। याद रखें कि जो भी परीक्षा, जो भी परेशानी आपके सामने इस महीने, इस हफ्ते आती है, आपको याद रखना है कि आप वही व्यक्ति नहीं हो। तो आपकी प्रतिक्रियाएं पहले के समान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बदल गए हो। आप एक ऊंचाई के स्तर से कामों को कर रहे हो। ऐसा होने पाए कि आपके काम करने के तरीके को देखकर आपकी पत्नी अचंभित हो जाए, आपका पति अचंभित हो जाए, आपके बच्चे आपको और ऊंची नज़रों से देखे और आदर से देखे। ऐसा हो कि आपके दोस्त आपको देखकर आश्चर्यचकित हों और आपके परिवार के सदस्य आपके बदलाव को देखकर अचंभित रह जाएं। हाँ, सब कुछ अच्छा है यीशु के नाम में। अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें। हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे और हम पिछले कुछ हफ्तों से कुछ वचनों को लेकर उनका अध्ययन कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि आप इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ज़रूरी है कि आप उन पुराने वीडियोस को ज़रूर देखें और इस सफ़र के जो है आप सफ़र में शामिल हो जाएं। हर शनिवार अगर आप हमारे फेसबुक के पेज को फॉलो करेंगे तो जो इतवार के संदेश हैं उनको हम वहाँ पर दोबारा से ब्रॉडकास्ट करेंगे, दोबारा से दिखाएंगे, ताकि आप दोबारा उस वचन को सुन सके, ग्रहण कर सके, दोबारा वो वचन आपके हृदय में आए, आप उन पर मनन कर सके और वो वचन आपके जीवन का हिस्सा हो जाए। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर भी, उस मंच पर भी एक बहुत सारे लोग हैं जिनको इस संदेश की ज़रूरत है, जिन तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो जब कभी आप हमारे वीडियोस को देखें, हम निवेदन करेंगे कि आप हमें ज़रूर बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। आप उन वीडियोस के साथ जुड़ जाएं, उसके अंदर सहभागी हों, और जो है अगर एक मिनट आप लेकर उसे किसी के साथ शेयर कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। हम दोबारा से प्रकाशित वाक्य की किताब उसके पहले अध्याय की ओर जाएंगे। हम 10वें वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। हमने पिछले हफ्ते 10वें वचन से सीखा था, तो आज मैं 11वें वचन पर ध्यान देना चाहता हूं, मगर हम 10वें वचन से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य 10वें वचन से आगे। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और सुमरना और पिरगमुन और थुआतिरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लाउदीकिया को भेज दे।
पिछले हफ्ते मैंने आपसे बताया था कि किस तरह पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई होने के कारण प्रेरित यूहन्ना मानो एक नई रीति से खुल गए थे और वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाया था और एक नई रीति से देख पाया था। एक ऐसा व्यक्ति जो खुल गया था, जिसके कान खुल गए थे, जो देख पा रहा था, उसके पास प्रभु का वचन आता है और ये कहता है कि जो तू देख रहा है उसे तू लिख ले और 7 कलीसियाओं को 7 अलग चिट्ठियां लिखना और उसमें उनके प्रति मेरे हृदय की जो बातें हैं उन तक पहुंचाना। और परमेश्वर शुरुआत करते हैं अपनी परिचय देते हुए और वो कहते हैं कलीसियाओं से कि मैं अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ और मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मैं अपने लोगों से जो इस समय काल में रह रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। उन लोगों का समूह जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, जिनकी मुझे परवाह है, उनसे मुझे कुछ कहना है। आप वचनों में देखते हो कि राजा दाऊद ये कहते हैं कि ए परमेश्वर, क्या है मनुष्य कि आप उसकी सुधि लेते हो। इस वचन में आप परमेश्वर के हृदय को उसके लोगों के प्रति जो है उसे जानते हो। ऐसा नहीं है कि प्रभु कह रहे थे कि वो जैसे जी रहे हैं उनको वैसे जीने दो, जैसा वो करना चाहते हैं वैसा उन्हें करने दो। इन लोगों के प्रति जो पृथ्वी पर थे उस समय, परमेश्वर उनसे कहते हैं कि लिखो और उन्हें बताओ कि मेरे मन की बातें क्या हैं। तो ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ये महान पिता जिसकी हम आराधना करते हैं, वो उसके बनाए हुए लोगों के जीवन में बहुत दिलचस्पी लेता है। वो परमेश्वर ये कहते हैं कि मेरी इच्छा ये है कि मेरे लोग, मेरे बनाए गए लोग मेरे हृदय को जाने, वो मेरे मन को जाने, वो ये जाने कि मेरी अपेक्षाएं क्या हैं उनके प्रति और उनके लिए। ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया, उसने कभी भी अपनी अपेक्षाओं को हम लोगों के प्रति, जिसे उन्होंने बनाया, जिसे उसने यीशु के लहू से धोया, हमारे सामने रखने से वो कभी नहीं हिचकिचाया है। आप देख सकते हैं कि पैसों के विषय में भी परमेश्वर बड़ी ही जो है सफाई से और बड़ी ही हिम्मत से कहते हैं कि अपने दशांश को तुम मेरे पास लेकर आओ। ध्यान दे कि परमेश्वर ने एक जो है बारीकी से एक सही अंक हमें बताया कि तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे पास लेकर आना। आज की हमारी पीढ़ी में ऐसी अपेक्षाएं लोगों के सामने रखना शायद लोगों को पसंद ना आए, लोगों को शायद बुरा भी लगे, मगर परमेश्वर कभी भी अपनी अपेक्षाओं को अपने लोगों के सामने रखने में नहीं हिचकिचाते। अगर बात विवाह की हो तो वहाँ पर भी परमेश्वर ये कहते हैं कि उनकी आत्मा के द्वारा उसने उन दोनों को एक किया और उस विवाह को लेकर उनकी अपेक्षा भी बहुत ही सटीक और साफ थी। वो कहते हैं कि मैं एक पवित्र जो है संतान की अपेक्षा करता हूँ। समझने की बात यह है प्यारो कि परमेश्वर नहीं चाहते कि उसके लोग और उसकी दुल्हन अपने ही मनमर्जी के अनुसार अपने जीवन को जिए, वरन अपनी अपेक्षाएं जो उसकी हमसे है वो बहुत ही सुंदरता से, बारीकी से और विस्तृत रूप से हम तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि प्रेम जो है हमारे जीवन में केवल एक भावना बनकर नहीं रह जाना चाहिए, उससे आगे बढ़ना है। आपके लिए किसी व्यक्ति से प्रेम करना असंभव है जब तक आप उस व्यक्ति के मन को जान न ले, समझ न ले। ये बातें जो मैं आज आपके साथ बांट रहा हूँ, इनसे कई सवाल उठ खड़े होते हैं। सवाल ऐसे कि क्या एक पति अपनी पत्नी के सामने कुछ मांगे रख सकता है? अगर हमारी बात की जाए तो क्या एक ऐसा पुरुष जो एक सिद्ध पति नहीं है अपनी पत्नी से सिद्धता की अपेक्षा कर सकता है? क्या एक ऐसी पत्नी जो स्वयं सिद्ध नहीं है अपने पति के सिद्ध न होने के कारण उससे शिकायत कर सकती है? सवाल यह भी है कि परमेश्वर और उसकी देह, उसकी दुल्हन जो इस पृथ्वी पर है, क्या उनके बीच सिद्धता का होना एक सच्चाई हो भी सकती है? और मनुष्यों के बीच क्या ऐसी अपेक्षा करना ठीक भी होगा? मुझे बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो एक नाजुक सा विषय है, इसका परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ।
होशे नबी की पुस्तक में परमेश्वर उसके नबी से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि तू जा और एक वेश्या से तू विवाह कर ले। इस पुस्तक के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को ये दिखा रहे हैं कि किस तरह एक पति तब भी विश्वास योग्य था जब पत्नी बार बार अपने पाप की ओर वापस जाती है और उसी पाप में जीती रहती है। परमेश्वर दिखा रहे थे कि परमेश्वर के लोग किस तरह जी रहे हैं। ये एक बहुत ही जो है बड़ा उदाहरण है कि परमेश्वर और हमारा रिश्ता कैसा है, हम कैसा जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर कैसा विश्वास योग्य रहा है। आप परमेश्वर की ओर देखते हो जो सिद्ध है, और वो परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति की तरफ देखता है और कहता है कि सुन, मैंने तेरा टूटापन देखा है, मैंने तेरी कमजोरी को भी देखा है। और बाइबल ये कहती है कि हमारी कमजोरियों में परमेश्वर हमसे सहानुभूति रखते हैं। तो ये परमेश्वर जब वो हमारी ओर देखते हैं तो एक रीति से वो हमसे इसलिए विवाह नहीं करते कि उनके वो सिद्धता नजर आती है, वो इसलिए हमें अपना रहे हैं क्योंकि हम एक वाचे के रिश्ते में आ रहे हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो जिन चीज़ों पर हमें काम करना है वो हमारा बीता हुआ कल नहीं, पर परमेश्वर की अपेक्षा यह है कि कम से कम हम हमारे आज पर काम करना शुरू करें। बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर की दया हर दिन नई है। हर दिन परमेश्वर उनके हृदय को हमारे प्रति नया कर लेते हैं। हर दिन सुबह परमेश्वर हमारी चाहत करते हैं एक नए प्रेम से। तो भले ही एक असिद्ध पति अपने पत्नी से जो स्वयं सिद्ध नहीं है उनसे सिद्धता की अपेक्षा नहीं कर सकता, या पत्नी अपने पति से भी यह अपेक्षा नहीं कर सकती, लेकिन जब एक राजा आपको उठा लेता है, जब एक राजा आपको ऊंचाई पर ले आता है, तब आपसे एक स्तर की गुंजाइश की जाती है, अपेक्षा की जाती है। आपके अंदर अपनी कोई राजसी वैभव या राजसी सत्ता नहीं थी, इसके बावजूद उसने आपको अपने महल में लेकर आया और एक वाचे का रिश्ता आपके साथ बनाकर वो आपको अपना बना लेता है। और इसी कारण अब आपसे एक स्तर की अपेक्षा की जा सकती है। जब किसी व्यक्ति का किसी राजघराने में विवाह होता है तो उस व्यक्ति से उसके अनुसार अपेक्षाएं की जाती हैं। देखिए, अगर मनुष्यों की बात की जाए तो हो सकता है कि एक स्त्री अपने विवाहित पति को, जो शायद राजकीय घराने से है, इस बात के लिए मंजूर कर ले कि वो राजघराने के कार्यों को छोड़कर नीचे उतर आए और उसके जीवन का, यानी कि पत्नी के जीवन के अनुसार वो जीवन जीना शुरू करे। लेकिन हम यहाँ पर राजाओं के राजा की बात कर रहे हैं, हम महिमा के राजा की बात कर रहे हैं जो अंत को शुरुआत से ही जानता है। बाइबल में एक ऐसी घटना का उल्लेख किया गया है एस्तर की पुस्तक में। इससे पहले कि एस्तर का विवाह क्षयर्ष राजा से होता, क्षयर्ष राजा का विवाह रानी वष्टी से हुआ था। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े उत्सव के बीच राजा क्षयर्ष ये चाहता था कि उसकी पत्नी वष्टी लोगों के सामने राजमुकुट पहने आ जाए ताकि सारे लोग उसे देख सके, उसकी सुंदरता लोगों के सामने प्रकट हो जाए। लेकिन रानी वष्टी ने राजा के इस आज्ञा को नहीं माना। और तब ये सवाल उठा, राजा ने ये सवाल पूछा अपने क्रोध में कि कोई जब राजा की आज्ञा को नहीं माने तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तब वहाँ उपस्थित सारे लोगों ने राजा से ये कहा कि अगर इस बर्ताव को सुधारा नहीं गया और ये बात प्रचलित हो गई तो इस राज्य में एक नया चलन शुरू हो जाएगा। लोगों ने कहा कि सारे राज्य भर में सारी पत्नियां जो है रानी वष्टी को अपना जो है प्रेरणा स्वरूप बना लेंगे और उसी का उदाहरण अपने लिए सामने रखकर उसी के स्वभाव को वो अपने विवाह में भी शामिल कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी को उस आदर के स्थान पर ऊंचा उठा लिया जाता है तो अपेक्षाएं यही होती हैं, क्योंकि वो अब सिर्फ अपने आप का नहीं अपने राजा का प्रतिनिधित्व करती हैं और आज्ञा पालन अपने राजा के प्रति उस आदर का चिन्ह होता है। इसीलिए यीशु मसीह ये कहते हैं कि वो जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं वही मुझसे प्रेम करते हैं। और
ऐसे ही व्यक्ति से मेरा पिता भी प्रेम करता है और ऐसे व्यक्ति से मैं भी प्रेम करूंगा और अपने आप को मैं ऐसे व्यक्ति पर जाहिर करूंगा, प्रकट करूंगा। तो परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर हमसे कुछ बातों की अपेक्षा करते हैं, ये मानो एक परखना है हमारा प्रेम जो है उसके प्रति उसका। और जब हम उससे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह वादा करते हैं कि उनका पिता भी हमसे प्रेम करेगा और ये भी कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को हम पर जाहिर करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जहाँ परमेश्वर का आत्मा अपने आप को उसके लोगों पर प्रकट करना चाहता है। इस मौसम में मानो परमेश्वर एक रीति से हमें जांच रहा है, हमें आंक रहा है, चीज़ें आत्मिक रीति से बदल रही हैं और मैं इस बात के लिए प्रभु के सामने विनती कर रहा हूँ कि परमेश्वर वीडियोस का इस्तेमाल करेंगे एक जागृति को लाने में। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये हो रहा है परमेश्वर के लोगों। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे आप इस वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानने के लिए आप तत्पर हो जाते हैं, जैसे आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में डुबो लेते हैं और जैसे आप अपनी सारी लगन से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जब आप अपने भाई, अपनी बहन, अपने परिवार के किसी सदस्य से ज्यादा आप प्रभु का पीछा करेंगे, जब आपके हृदय के अंदर एक मंशा होगी कि आप प्रभु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आए, कुछ होगा। इतना ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करेंगे, लेकिन पिता परमेश्वर भी आपसे प्रेम करेंगे और वे स्वयं को आपके ऊपर प्रकट करेंगे, जाहिर करेंगे। हम एक ऐसे समय में हैं जहां परमेश्वर अपने अनुग्रह का एक नया पहलू अपनी दुल्हन के ऊपर जाहिर करने जा रहे हैं, मुक्त करने जा रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति के सुनहरे क्षेत्र उन लोगों के लिए खोले जाएंगे जो अपनी लगन के कारण अलग किए गए हैं। ऐसे लोग जो प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करने में आनंद पाते हैं। हमें उसकी आज्ञाओं को मानने में अपने आनंद को पाना है। हमें अपने शरीर को अपने काबू में लेकर आना है ताकि हम उसकी आज्ञाओं को मान सके। ऐसा ही करके हम परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। और जब परमेश्वर अपने लोगों को उसकी आज्ञाओं को मानता हुआ देखेंगे, तब वो और करीब आना पसंद करते हैं, तब वो अपने आप को और जाहिर करना, प्रकट करना पसंद करते हैं। मेरी प्रार्थना ये है कि दुनिया के समान नहीं, जहाँ पर आंकड़े ये बताते हैं कि दुनिया भर में विवाहित लोगों के बीच तलाक लेने का जो संख्या है वो 70% से बढ़ गया है, जहाँ दुनिया भर में कलीसियाएं टूट रही हैं। इस मौसम में प्यारो, क्या हम परमेश्वर के आनंद का पीछा करता हुआ अपने जीवन में नजर आएंगे? क्या हम अपने विवाह के जरिए परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए नजर आएंगे? क्या हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु को प्रसन्न करना हमारे लिए एक प्राथमिकता बना लेंगे? जैसे आप अपने आप को परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आपके ऊपर जाहिर करेंगे। जब मैं आपसे इस वचन को बांटने की तैयारी कर रहा था, तब मैंने एक बहुत ही दिलचस्प दर्शन देखा। मैंने देखा अपने दर्शन में कि एक इल्ली है जो बहुत खुश है, सक्रिय है, बहुत हरी है, मानो उसमें बहुत स्फूर्ति है और देखने में बहुत सुंदर नजर आ रही है। और अपनी खुशी में वो यहाँ वहाँ देख रही है, अपने आसपास के वातावरण को शायद उसका आनंद उठा रही है। जब मैंने इस दर्शन को देखा तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इसका मतलब क्या है? और मुझे ऐसा लगा कि प्रभु कुछ यूँ कह रहे हैं कि हम में से कुछ लोग इस मौसम में एक इल्ली बने रहना, इस बात का आनंद उठा रहे हैं और अभी तक हम उस जगह पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ हम अपने आप के प्रति मरना नहीं सीखे हैं और इसी कारण हम उस बदलाव नहीं बढ़ पाए हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया है। लेकिन हम अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं, हम अपनी आज़ादी का बहुत आनंद उठा रहे हैं। हम अब तक उस जगह पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ हम खुद के लिए मरना सीख जाएं। और जब ऐसा दर्शन आपको दिखाई पड़ता है, तब आपको अपने ही जीवन को जांचना है और देखना पड़ता है कि क्या इस जवान, खूबसूरत और बहुत ही खुशमिजाज इल्ली जैसे बर्ताव हमारे अंदर तो नहीं। ये इल्ली जो अपने आप में ही बहुत खुश है, अपने
आसपास के वातावरण में घूम रहा है, उसे और जानना चाहता है। और इस इल्ली को ये बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं कि अगर वो अपने आप के लिए, खुद के लिए मरना सीख जाए तो एक ऐसा बदलाव उसका इंतज़ार कर रहा है जिसके कारण वो कुछ ऐसा बन जाएगा जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की है। अब वो इस दुनिया को अनुभव लेना चाहता है, अब वो इस दुनिया का पीछा कर रहा है, इस दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है, और वो ये जानता ही नहीं कि अगर वो खुद के लिए मरना सीख जाए तो उसके पाँव नहीं रहेंगे पर निकल आएंगे, और उनके कारण वो उन ऊंचाइयों में उड़ पाएगा, उन स्तरों में जा पाएगा जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। इस वक्त मैं किसी पर इस बात की नबूवत करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग बहुत अपने आप में आशीषित महसूस कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कई ये भी कह रहे हैं कि आप अपने सफ़र में बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस भविष्यवाणी के शब्द को बहुत ध्यान से सुने कि प्रभु में आपने जिन किसी बातों का आज तक अनुभव किया है, ये सारी बातें बहुत छोटी लगेंगी आपको जब आप आने वाले मौसम में एक बदलाव से होकर गुजरेंगे और प्रभु नई चीज़ों को आपको देगा, नए अनुभवों को आपको देगा। याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आप पर जाहिर करे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि पिता भी आपसे प्यार करे, और पिता आपसे प्यार करे इस बात के लिए ज़रूरी ये है कि आप उनकी आज्ञाओं का पालन करें। तो आप एक रीति से परमेश्वर के प्यार के अलग अलग स्तरों को देख रहे हैं। उसके प्रेम का पहला स्तर ये था जो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। प्रभु ने, परमेश्वर ने ये कहा कि सुनो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बेटा तुम्हारे लिए दे देता हूँ, और वो तुम्हारे पापों के लिए मारा जाएगा। और इस प्रेम का अनुभव पूरा संसार को हुआ है। लेकिन अब उसके प्रेम का एक और गहरा जाना है, जहां वो कहता है कि अब तुम मेरी दुल्हन हो, मैं तुम्हें अपने अंदरूनी कमरे में बुलाना चाहता हूँ, और तुम उन चीज़ों को देखोगे जो किसी और ने नहीं देखी, तुम उन बातों को जानोगे जो किसी और ने नहीं जानी, और तुम उस रीति से चीज़ों को समझोगे जैसा किसी और ने नहीं समझा है। एक बात हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हुआ था कि यूहन्ना को बंदी बनाकर जब पतमुस के टापू पर भेज दिया गया, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा उसने एक ऐसी जगह को पाया जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति थी और वहाँ पर स्वर्ग खुला हुआ था। जैसे कि बहुत सारी जो है वैज्ञानिक फिल्मों में दिखाया जाता है कि कथित रूप से आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक दरवाज़ा सा है, और उस दरवाजे के द्वारा आप जो है किसी और जगह पर ले लिए जाते हैं, चले जाते हैं। यूहन्ना के साथ ऐसा नहीं हुआ था। यूहन्ना को उस टापू पर बंदी बनाकर ले जाया गया था, वहां उसे अकेला छोड़ दिया गया था। वहां वो हर उस मुश्किल का सामना कर रहा था जो एक व्यक्ति अपने शरीर में कर सकता है। लेकिन उन सारी कठिनाइयों के बावजूद वह इस बात का चुनाव करता है कि वो आत्मा में बना रहेगा, और उसी कारण परमेश्वर यीशु मसीह का प्रकाशन उसके ऊपर जाहिर किया गया। ध्यान दें कि हमारे शरीर का जो नाशवंत स्वभाव है उसमें धीरज की कमी है, उसको अभिलाषाओं से जूझना होता है, उसका ध्यान भटका हुआ होता है, विभाजित होता है, वो उस लहर के समान है जो हवा के कारण उछाला जाता है। हमारे शरीर का नाशवंत जो स्वभाव है वो निरंतर परमेश्वर से लड़ रहा होता है, और जितना ज्यादा हम इस शरीर को काबू करने की कोशिश करते हैं, हमें याद रखना है कि ऐसा शायद न हो कि अगले ही दिन आपको परमेश्वर यीशु मसीह का प्रगटीकरण मिले या प्रभु अपने आप को आप पर जाहिर करें। आपको ऐसा करना है कि आप हर दिन उस शरीर को अपने काबू में लाने की कोशिश करें, हर दिन आप जो है विजेता में जिए, और ऐसे जीवन को आप अपनी शैली बना ले। और जब आप ऐसा जीवन जिएंगे तो एक दिन, एक ऐसा दिन जो महिमा से भरा हुआ है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने तय किया हुआ है, आप उस राजाओं के राजा को अपने आप पर जाहिर होता हुआ देखेंगे। आप इस बात को प्रेरित पौलुस के जीवन में भी देखते हैं। ऐसा नहीं था कि जब पहली ही बार उसने प्रभु का अनुभव किया, दर्शन देखा, तो उसका जीवन बदल गया और उसकी सेवकाई शुरू हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस ने 3 साल अरेबिया के रेगिस्तान में बिताए, वहां उस स्थान में जहां वो अपने शरीर के लिए मानो मर सा गया था।
हम देखते हैं कि उसके दर्शनों की, परमेश्वर के साथ मुलाकातों की शुरुआत वहाँ से हुई थी। हम ये भी जानते हैं कि वो तीसरे स्वर्ग तक जाकर वापस आया था। मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ परमेश्वर के प्यारे लोगों। अगर आप अपने शरीर को इसी रीति से काबू करते आ रहे हैं, अगर आप इस विजेता में जीते रहे हैं, लेकिन अब तक आपने कोई बदलाव को नहीं देखा है, अगर अब तक आपने अपने जीवन साथी के अंदर कोई बदलाव को नहीं देखा है, आप जो कर सकते थे आपने सब किया, लेकिन आपके पति या पत्नी में अभी तक वो बदलाव दिख नहीं रहा है। आपने सब कुछ किया है, लेकिन आप वो चिन्ह चमत्कार नहीं देख रहे हैं, वो उन विजेताओं को नहीं देख रहे हैं, और आप शायद सवाल कर रहे हैं कि प्रभु कब तक और कितना इंतजार। हमें याद रखना है कि हम आशीषों को पाने के लिए नहीं बदलते, हम बदलते हैं क्योंकि वैसा ही होना हमारे लिए जरूरी है। हम बदलते हैं क्योंकि बदलाव ही हमारी ऊंची बुलाहट है। इन दिनों में अपने घरों में अकेले रहना, अपने घरों के अंदर सीमित रहना, ये बातें हम पर जबरन लागू कर दी गई हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब ये बातें हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएंगी, और तब इन बातों से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक समय ऐसा होगा जब आपको लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, लोगों के संग चलना, ये बातें आपके लिए उतनी जरूरी नहीं हो जाएंगी। प्रभु के साथ चलते हुए आप एक ऐसी जगह पर आएंगे जब आप ये समझेंगे कि परमेश्वर ने आपको एक परिवार दिया है, परमेश्वर ने आपको उसके लोगों का एक परिवार दिया है, परमेश्वर ने आपको अपने वचन से आशीषित किया है, और परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा की संगति से आशीषित किया है। जब ये सारी बातें आपके पास है तो अपने ही घरों में रहना, अकेले रहना, ये बातें आपके लिए स्वाभाविक हो जाती हैं, और तब आप एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां आप उसके आराम का अनुभव करते हैं, चिंताएं आपसे दूर हो जाती हैं, और आप प्रभु पर जो सिद्ध नियंत्रण में है सारी चीजों की, उस पर आप भरोसा करना शुरू करते हैं। तब आपके प्रार्थना का जो जीवन है वो 1 घंटे से बदलकर आपका जीवन ही प्रार्थना का जीवन हो जाता है। अब आपको परमेश्वर से कभी कभार मिलने वाली मुलाकातों से आनंद नहीं मिलता। अब आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ निवास करे। अब एक अभिलाषा के ऊपर एक विजेता पाकर आप आनंदित नहीं होते। अब कभी कभार आपके साथ होने वाला वो एक पवित्रता का जो क्षण है, उससे आपका मन नहीं भरता। अब आप अपने जीवन में अलग होना चाहते हो। अब आप अपने लिए ये तय करना चाहते हो कि आप प्रभु के लिए अलग किए गए हो, और वही आपका जीवन है। जब ये सारी बातें आपका हिस्सा हो जाती है, तब वो जो अदृश्य है, तब वो जो दिखाई नहीं देता, वो आप पर जाहिर किए जाता है। तब मानो ऐसा होता है कि स्वर्ग पृथ्वी को चूम लेता है, और तब मसीह यीशु अपने आप को इस रीति से आप पर जाहिर कर, जैसा पहले किसी और ने नहीं देखा। वो इस तरह अपने आप को आप पर जाहिर करेंगे जैसा आपने भी कभी कल्पना नहीं किया हो। प्यारो, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं यीशु मसीह के चरणों को एक दर्शन में देख सकूं। इससे पहले भी कुछ बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने मुझे उन सुंदर चरणों को देखने का अनुभव दिया, और मुझे ये अनुभव होने लगा, ये महसूस होने लगा कि प्रभु यीशु मसीह उसके लोगों को अपने सुंदर चरणों की ओर बुला रहे हैं, क्योंकि वो अपना मन आपके ऊपर जाहिर करना चाहते हैं। परमेश्वर की ये मर्जी है कि वो अपने लोगों के लिए व्यक्तिगत चिट्ठियां लिखे, और हर उस चिट्ठी पर एक नाम लिखा हुआ था। ये कोई साधारण चिट्ठी नहीं थी जिसमें साधारण जानकारी सभी लोगों के लिए दी गई हो। वो व्यक्तिगत और बहुत ही विशिष्ट चिट्ठी थी। परमेश्वर चाहते थे कि कुछ विशेष भाग हैं लोगों के जीवन में जिनमें बदलाव आने चाहिए। परमेश्वर चाहते थे कि लोग उनके जीवन के कुछ विशेष भागों में विजयता का अनुभव करें, और कुछ ऐसे भी भाग थे उनके जीवन के जिनके कारण परमेश्वर को बहुत ही प्रसन्नता हुई थी, आनंद हुआ था। और आज जैसे ये वचन आपके पास आ रहा है, ये वीडियो शायद आपको बहुत ही साधारण सा या सार्वजनिक सा लगेगा, पर क्या सच में ऐसा है? अगर आप आत्मिक क्षेत्रों में देखें तो आप इस बात को जानेंगे कि आप इस वीडियो को किसी अपघातवश नहीं देख रहे हैं। इस चिट्ठी पर मानो आपका नाम लिखा हुआ है। देखिए, हर एक चिट्ठी पर एक नाम था। किसी चिट्ठी पर स्मरणा लिखा हुआ था, किसी की चिट्ठी पर जो है लाओदीसिया लिखा हुआ था। हर एक चिट्ठी पर व्यक्तिगत रीति से किसी का नाम था, और वो संदेश आज आप तक पहुंचा है। वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, वो एक व्यक्तिगत परमेश्वर है। उसे अब्राहम का परमेश्वर कहा गया।
इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर कहा गया। वो बहुत ही संक्षिप्त है और आज वो विशेष रूप से आपसे बातें कर रहे हैं, आपके घर से, आपके घराने से बातें कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि अगर ये वचन मैं आज तुम्हारे पास लाया हूं, याद रखिए कि जब एक रानी एक स्तर पर उठा ली जाती है तो अपेक्षा ये होती है कि सारा राज्य भी उसी स्तर का अनुभव करे और उसी में चले। आज ये वचन आपके पास उन्हीं स्तरों को लेकर आ रहा है। जैसे ये वचन आपके पास आता है और आपकी आत्मा राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को प्रति उत्तर देती है, आप केवल अपने लिए नहीं पर अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्तर कायम कर रहे हैं। ये केवल आप तक सीमित नहीं रहेगा पर राष्ट्रों के लिए होगा। परमेश्वर के लोगों, मैं विश्वास करता हूँ कि हम एक बहुत ही विशेष मौसम में हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए परमेश्वर कई यीशु से प्रेम करने वाले को तैयार कर रहे हैं, एक नया आकार दे रहे हैं। मैं इस बात को 100% जानता हूँ। ये संदेश सिर्फ एक वक्ता के शब्द नहीं है जो आपके ज्ञान की इंद्रियों को कुछ देर के लिए खुश करेंगी। ये शब्द आत्मा की ओर से आत्मा के लिए है और वो लोग जो आत्मा में बने हुए हैं अब इन बातों को ग्रहण कर रहे हैं और उनको प्रत्युत्तर दे रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके मन को जानें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके हृदय को जानें। वो आपके साथ एक बहुत ही नज़दीकी संगति में चलना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जान सके कि आप कहाँ पर नाकामयाब हुए, और वो इसलिए नहीं कि आपको एहसास दिलाया जाए कि आप एक नाकामयाब व्यक्ति हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको निपुणता के एक नए आयाम, नए स्तर पर ले जाया जा सके। जैसे आप उस बदलाव की ओर बढ़ते हैं जिस बदलाव की अपेक्षा परमेश्वर आपसे करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सृष्टि इस बात का इंतजार करती है कि परमेश्वर के पुत्र जाहिर किए जाएं। जैसे वचन यूहन्ना के पास आया और उससे कहा गया, देखो, लिखो और भेज दो। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इसी रीति से इस वीडियो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उसके लोग जो संसार भर में फैले हुए हैं उन तक ये संदेश पहुँच जाए। और मैं देख रहा हूँ कि इसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा बस ये है कि उसके लोग फिर से उसके साथ एक करीबी रिश्ते में आ जाएं। इस हफ्ते जब कभी आप लोगों के बीच में हैं, इस हफ्ते जब कभी आप अपने दोस्तों के साथ हैं, जब आप लोगों से बातें कर रहे हैं, जब आप कुछ देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप किन बातों में शामिल हो रहे हैं, जब आप इन बातों पर ध्यान देंगे, ये सारी बातों को करते हुए, इन सारी बातों के बीच में जब आप समय लेते हैं और ये कहते हैं कि एक परमेश्वर है जो चाहता है कि मैं उसके हृदय को जानूं, जो चाहता है कि मैं उसके मन को जानूं, और उसकी अपेक्षाएं हैं मेरे लिए, और मैं दूसरों के समान नहीं, मुझे एक ऊंचे स्तर के लिए बुलाया गया है, ऊंचे स्तर के बदलाव के लिए बुलाया गया है और मैं उसे प्रसन्न करना चाहता हूं। अगर ये आपके हृदय की इच्छा है, परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपने आप को आपके घराने पर जाहिर करने जा रहे हैं। तैयार हो जाएं, जो अलौकिक बातें हैं वो बढ़ रही हैं। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा अगर मुझे ऐसी गवाहियां मिले कि इस वीडियो को देखते हुए ही आप अपने घरों में एक शारीरिक रीति से परमेश्वर की उपस्थिति का जाहिर होना देख पा रहे हैं, क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हैं, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। आप उसके आनंद को प्राथमिकता देते हैं, आप उसके हृदय को प्रसन्न करने को प्राथमिकता देते हैं। आप इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि हर तरीके से, हर विचार में, हर शब्द में आप उसे आनंदित करें। जब ऐसा होगा तब आप उसकी महिमा को जाहिर होता हुआ देखेंगे, तब आप प्रभु को स्वयं जाहिर होता हुआ देखेंगे। और इन्हीं बातों को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं आने वाले दिनों में, क्योंकि समय आ गया है कि आपकी आंखें प्रभु को देख पाएं। समय आ गया है कि हम परमेश्वर की जाहिर उपस्थिति को
देख सके। यहाँ इस स्टूडियो में परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही भारी रूप से मौजूद है। मैं ये समय लेकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा प्रभु यीशु के नाम में। शखारा लारा बादियां ठतारबा। जहाँ कहीं आप हैं, अपनी आवाज़ों को उठाकर आए, हम परमेश्वर के सामने दुहाई लगाएं, हम अपनी आवाज़ों को उठाकर प्रार्थना करें। कोई कहे उससे, प्रभु मैं आपकी करीबी अपने घर में चाहता हूँ। कोई कहे कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपकी शारीरिक नज़दीकी मेरे परिवार में हो। मैं चाहता हूँ कि आपकी करीबी हमारे विवाह में हो। प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपकी नज़दीकी मेरे बच्चों में हो। मुझे आपकी ज़रूरत है प्रभु, मुझे आपकी नज़दीकी की ज़रूरत है, मुझे आपके उपस्थिति की ज़रूरत है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। शालारानामा संताराबा। प्रभु यीशु मसीह, हम में जो कुछ भी आपकी ओर से नहीं है उसको हमसे अलग कर दीजिए। जो बातें हमारे जीवन में आपको पसंद नहीं, उन्हें हमारे जीवन से अलग कर दीजिए। हर वो बात जो दुश्मन ने हमारे अंदर बोई है, हर वो बात जो आपको हमारे जीवन पर प्रसन्न नहीं करती, उसे हमसे अलग कर दीजिए प्रभु। ऐसा हो ताकि हमारा परिवार, मैं और मेरा परिवार, प्यारो ये कहें मेरे साथ, ताकि मैं और मेरा परिवार अनुभव कर सके प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के जाहिर होने का। प्रभु ये हमारी इच्छा है कि हम आपके मन को जान सके, हम आपके हृदय को जान सके और यीशु मसीह के उपस्थिति के जाहिर होने को हम पा सके। इस सफ़र के लिए, यात्रा के लिए आपका धन्यवाद। इस सप्ताह के लिए आपका धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा आप जो कुछ कर रहे हैं उन बातों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपके लोगों की मदद करें कि वो निरंतर बढ़ते रह सके। प्रभु आपके लोगों को ऐसी विजेताएं दें इस पृथ्वी पर कि वो शासन कर सके, राज कर सके उन विभागों पर जैसी आपकी मर्जी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ उस अनुग्रह के लिए जो आपने मुझे दिया ताकि ये वचन मैं आपके लोगों के साथ बांट सकूं। जो अनुग्रह आपने अपने बच्चों को दिया इस वचन को सुनने के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु जो आप कर रहे हो उन कामों के लिए हमें तैयार करें। इस पृथ्वी पर जो आप कर रहे हैं उन कामों के लिए हमें तैयार करें। हमें तैयार करें पिता। हम आपसे प्यार करते हैं पिता, हम आपसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह हम आपसे प्यार करते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु। हम आपकी आज्ञाओं को पूरा करना चाहते हैं। हम वो लोग बनना चाहते हैं जो आपको प्रसन्न करते हैं। प्रभु ऐसा होने दे कि आपका चेहरा हम पर चमकता रहे। आप हमें उठाकर ले चलें प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें उठाकर ले चलें। परमेश्वर की हवा होने के नाते हमें बदलिए। परमेश्वर के संदेशवाहक होने के नाते आपकी आत्मा के द्वारा हमें उठाकर चले प्रभु। और ऐसा होने पाए कि हम उन बातों को देख सके जो हमारे पिताओं ने नहीं देखा। हम देख सके उन बातों को जो हमारे परिवार के सदस्यों ने नहीं देखी हैं। हम देख सके वो बातें जो किसी आँख ने नहीं देखी और किसी हृदय में नहीं समाई हैं। ये बातें हम आपके अनुग्रह के द्वारा देख पाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे लिए ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको प्रभु के ऊंचे स्तरों की ओर ले जा पा रहा हूँ। आपका स्तर ऊंचा किया गया है, आपको ऊंचा उठा लिया गया है, आपको बल दिया गया है, आपके घुटनों को मजबूत किया गया है, आपके बाजुओं को एक नया बल दिया गया है ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। ये हफ्ता आप बहुत असरदार होंगे। इस हफ्ते में आप प्रभु के हृदय के अनुसार काम करेंगे। इस हफ्ते आप महान नतीजे ले आ पाएंगे। ध्यान दें कि इस वीडियो को किसी न किसी के साथ ज़रूर बांटें। मेरी प्रार्थना ये है कि वे भी प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर पाएं जैसा कि आपने किया है। इस हफ्ते परमेश्वर की जो काम आपके जीवन में होंगे उनकी गवाहियों को मैं सुनना चाहूँगा। और हम दोबारा मिलें, उस समय तक प्रभु के महान हाथ के नीचे आप बने रहें। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे।